तब तक आइए इलेक्शन की इंपॉर्टेंस बाजार के लिए बताने के लिए तैयार है आशीष बताइए। सर, एग्जिट पोल के आंकड़े तो आगे, एग्जैक्ट नतीजे अब 3 दिसंबर संडे को आएंगे। पूरी प्रोग्रामिंग भी हमारी तैयार है। अब ये 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे क्यों इंपॉर्टेंट है समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो सभी को पता है कि इससे बाजार के सेंटिमेंट ये लगेगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, यहाँ पर क्या मूड माहौल चल रहा है, क्योंकि 5 राज्य हैं, अच्छे खासे बड़े राज्य हैं। लोकसभा में अगर आप देखें तो 545 सीट हैं, और इसमें अगर आप देखें तो ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन अगर आप समझे तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की करीब 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ 11, तेलंगाना 17 और मिजोरम में सिर्फ 1 सीट है। इससे 2024 के मूड माहौल का अंदाजा लगेगा। लेकिन बाजार को एक्चुअली चुनावों से और सरकार से क्या चाहिए होता है, तो इसको अगर हमने स्टडी करके देखा तो पता चला कि बाजार को जो है चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जो गठबंधन की कमजोर सरकार होती है जहां पर काफी सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं वहां पर बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं आता है। स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज का फायदा बाजार के रिटर्न्स में भी साफ देखने को मिलता है, और ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। देखिए, देवेगौड़ा की सरकार थी 1 जून 1996 से लेके 21 अप्रैल 1997 तक चली है। काफी सारे रीजनल दल थे, पार्टीज थी, तो इसका सपोर्ट था, बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं था। और इस पीरियड के दौरान अगर आप देखें तो निफ्टी में 3% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। इंद्र कुमार गुजराल की सरकार 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मई 1998, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी काफी सारे दल थे जिनका सपोर्ट था, सरकार हल्की सी कमजोर थी, लेकिन इस पीरियड अगर आप देखें तो 7% के पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने को मिले। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 19 मई 1998 से लेकर 22 मई 2004, यहाँ पर अगर आप देखें तो सपोर्ट भी काफी पार्टीज का था, लेकिन शाइनिंग इंडिया की बातें हो रही थी, कॉर्पोरेट पॉलिसीज की बातें हो रही, तो इसके दौरान अगर आप देखें तो टर्म भी पूरा हो गया था। 39% के रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिले, लेकिन जहां पर 2 टर्म पूरे हुए हैं वहां पर आपको काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। मार्केट के रिटर्न्स की बात की जाए, मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक चली, और इसके दौरान अगर आप देखें तो निफ्टी के रिटर्न बहुत ही शानदार 372% के गेन्स आपको देखने को मिले हैं। और जो करंट नरेंद्र मोदी की सरकार है 2014 से अभी तक अगर आप देखें तो रिटर्न्स भी काफ़ी शानदार आपको देखने को मिले, 175% के आसपास के रिटर्न्स आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार को चाहिए होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो गठबंधन की सरकार है वो बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं देती, लेकिन जहां 2 टर्म पूरे हो जाते हैं वहां पर अगर आप देखें तो बाजार को कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़िया आता है। ओके, तो ये है आपके लिए साफ तौर पर 2014 से अब तक 172%, 3 गुना हो गया निफ्टी, मतलब ऑलमोस्ट। तो ये है आशीष की तरफ से। अच्छा, हमारे साथ शरद जी भी हैं। शरद जी बिल्कुल राजनीति में पढ़ना नहीं चाहते हम, लेकिन हम खींच रहे हैं उन्हें। शरद जी बताएं, राजनीति और बाजार का कनेक्शन रिजल्ट के पहले कुछ करें या ना करें? अब मेरे हिसाब से एग्जिट पोल्स में जो प्राइमरी कंसर्न था कि बहुत बड़ा कोई ड्रॉडाउन आएगा बीजेपी के लिए, खास करके एमपी और राजस्थान में, अब वहाँ वैसा कुछ आया नहीं है। और क्लोज है, 5-10 सीट्स यहाँ वहाँ हैं, तो मुझे लगता है आइदर पार्टी कोई भी जीते उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं। बाजार शायद उसी को सेलिब्रेट कर रहा है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि सेंट्रल वाले जो इलेक्शंस हैं वहाँ पे जो एज है वो अभी भी जो मोदी करिश्मा है या बीजेपी का जो पुल है वो अभी भी चालू रहेगा। तो अगर बाजार उससे कॉन्फिडेंस लेता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव रिएक्शन आएगा। अब 5-10 सीट्स की क्लोज कंपटीशन है तो दोनों ही जगह पे, तो मुझे लगता है इधर में से कोई भी पार्टी जीत सकती है। कांग्रेस के लिए थोड़ा बेटर है हैदराबाद वाला जो इम्प्रूवमेंट है, बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से मुझे लगता है कि सेंट्रली अब ये उम्मीद बनेगी कि शायद सेंटर के इलेक्शन में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। तो लार्जली इवेंट एक नॉन इवेंट जैसा ही अल्टीमेटली बेल आउट होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब जितना इसमें थोड़ा डर था पहले, अब ये लगभग सीज आउट हो गया है, और बहुत ज़्यादा कोई तेजी मंदी इसके बेसिस पे आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए।